अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 75 है स्टैटिस्टिक्स में और हम स्टडी कर रहे हैं कोरिलेशन। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है कोरिलेशन में और आज हम स्टडी करेंगे कि ग्राफिक मेथड के ज़रिए से हम कोरिलेशन कैसे मेजर करते हैं। तो ये हमारा दूसरा मेथड है। पहला मेथड जो हमने डिस्कस किया इट वाज स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। तो आज हम देखेंगे कि ये ग्राफिक मेथड होता क्या है और इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसके साथ साथ इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, वो सब चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आते हैं कि ये ग्राफिक मेथड क्या है। देखिए ग्राफिक मेथड जो है इसमें हम बेसिकली, क्योंकि कोरिलेशन तो होती है दो वेरिएबल्स के दरमियान, कम से कम दो वेरिएबल्स होने चाहिए, तो हम एक स्पेशल किस्म का ग्राफ डेवलप करते हैं और उसमें इन दो वेरिएबल्स के लिए जो है दो कर्व्स बनती हैं हमारे लिए और उन कर्व्स का बिहेवियर देख के हम बता सकते हैं कि दो जो कर्व्स है उनके दरमियान या दो वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान कोरिलेशन किस किस्म का है। अगेन मैंने बताया कि दो वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, एक स्पेशल किस्म का ग्राफ बनेगा हमारे सामने, दो कर्व्स सामने आ जाएंगी हमारे और उन कर्व्स का बिहेवियर देख के हम बता सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप किस किस्म का है। अब यहाँ पे जो बात आपने सबसे अहम याद रखनी है वो ये है कि जो अब हमारे पास वेरिएबल्स होंगे x और y हमने यहाँ पे कहा, तो इनका मेजरमेंट टाइम पीरियड के हिसाब से होना चाहिए, टाइम पीरियड के हिसाब से होना, यानी कि ये वो वेरिएबल्स होने चाहिए जिनका वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू सम टाइम पीरियड। जैसे कि आप जीडीपी मेजर करते हैं, ईयर वाइज आप जीडीपी को मेजर करते हैं, जीडीपी को, जैसे कि आप 2020 का जीडीपी देखेंगे, फिर 2021, फिर 2022, तो इसको हमने कैलकुलेट किस हिसाब से किया, टाइम के हिसाब से किया। इसी तरह सेल्स आप कैलकुलेट करते हैं एक शॉप की, आप इसको दिन के हिसाब से भी, डे के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं या फिर वीक के हिसाब से मेजर कर सकते हैं या मंथ के हिसाब से मेजर कर सकते हैं या ईयर के हिसाब से भी आप जो है सेल्स को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्शन है या आउटपुट है, तो आप आउटपुट को फॉर एग्जांपल मंथ के हिसाब से मेजर करेंगे, एक फैक्ट्री में कितना आउटपुट बन रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रही है, तो वो आप मंथ के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं या क्वार्टरली भी आप मेजर कर सकते हैं या ईयर के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि ग्राफिक मेथड हम उन वेरिएबल्स के लिए यूज़ करेंगे जहाँ पे हम वेरिएबल्स के जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सम टाइम पीरियड। तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड का होना ज़रूरी है। तो जो डेटा यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा जब हम टाइम के हिसाब से मेजर करेंगे वैल्यूज़ को, उसको हम टाइम सीरीज डेटा कहेंगे और इनको हम टाइम सीरीज वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, यानी कि वो वेरिएबल्स जिनको हम कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू सम टाइम पीरियड। तो आगे जाके ये सब चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी कि हम किस तरीके इनका जो यूज़ है वो किस तरह करते हैं, तो वो सब चीज़ें आगे जाके आपको पता चलेंगी। तो चलिए देखते हैं पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x और y और एक टाइम पीरियड के हिसाब से आप इनको मेजर कर रहे हैं। ओके, तो ये दो वेरिएबल्स के वैल्यूज़ होंगे यहाँ पे और ये टाइम होगा, यहाँ पे मंथ होगा, ईयर होगा या कुछ और होगा। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, तो ये तो दिया गया होगा वहाँ से ही, यानी कि जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये उधर से ही दिया गया होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि ये जो टाइम का एलिमेंट है इसको आप प्लॉट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे टाइम आप प्लॉट करेंगे और ये जो दो वेरिएबल्स के वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जीडीपी हो सकता है, ये सेल्स हो सकते हैं, ये रेवेन्यू हो सकता है या कोई और चीज़ हो सकती है, तो इसको आप जो है वाई एक्सिस पे मेजर करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम और वर्टिकल एक्सिस पे आप मेजर कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो भी आपने कैलकुलेट करना हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे सामने दो कर्व्स बन जाएगी, एक x के लिए बनेगी और एक y के लिए बनेगी। ये ऊपर को भी जा सकती है, नीचे को जा सकती है, इनका कुछ भी नेचर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास डेटा किस किस्म का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। फिर आपने ये देखना है कि ये जो दो कर्व्स हमारे सामने आ गई इनका बिहेवियर क्या है और वो बिहेवियर से आप बता सकेंगे कि भाई जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोरिलेशन किस किस्म का है।
तो हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेते हैं, वो हमें आसानी से समझा सकती हैं कि ये जो ग्राफिक मेथड है इसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल्स देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली, हमारे पास दो शॉप्स है, शॉप 1 एंड शॉप 2। हम इनकी सेल्स पे फोकस करेंगे, इनके सेल्स जो रुपी करोड़ में हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब सेल्स जो हम मेजर करेंगे वो हम करेंगे टाइम के हिसाब से, जैसे कि जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 6 महीने का यहाँ पे टाइम पीरियड हमने लिया है। और हम देख रहे हैं कि हर महीने शॉप 1 में और शॉप 2 में कितनी सेल्स हो रही हैं या कितने की सेल्स हो रही है, टोटल अमाउंट क्या है। तो यहाँ पे शॉप 1 में क्या है 2 करोड़ और जनवरी के लिए, और यहाँ पे 8 करोड़ है। यहाँ पे है फरवरी में 3 करोड़ और यहाँ पे है 9 करोड़। यहाँ पे है 5 और यहाँ पे 11 और बाकी डेटा आपके सामने है। अब हमने क्या करना है, ये तो दिया गया होगा। अब हमने ये जो यहाँ से ये वाला जो कॉलम है इसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है प्लॉट करना है, और इन वैल्यूज को, ये जो शॉप 1 के सेल्स और शॉप 2 के सेल्स जो है इनको वर्टिकल एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे। तो किस इस तरीके का बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, ये हमने टाइम यहाँ पे रखा है और ये वैल्यूज है यहाँ पे भी हमने इनको लाया है जो सेल्स है। तो ये वैल्यूज ऑफ सेल्स है, तो यहाँ पे आप सेल्स लिखेंगे और यहाँ पे टाइम पीरियड है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि शॉप 1 का पहले फोकस करेंगे, शॉप 1 कि जनवरी में कितनी सेल्स है, तो 2 जनवरी ये है तो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। फरवरी में कितनी है 3 है तो यहाँ पे हम रखेंगे। फिर मार्च में कितना है 5, तो मार्च में हम 5 पे रखेंगे पॉइंट, तो यहाँ पे प्लॉट कीजिए। तो इस तरीके से हमने शॉप 1 के लिए कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने शॉप 1 के लिए कंस्ट्रक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और अब हम शॉप 1 के जो सेल्स हैं फॉर डिफरेंट मंथ्स, हम इनको अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो शॉप 1 के लिए हमारी ये करो बन गई, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये शॉप 2 है। शॉप 2 के लिए जो पॉइंट्स है, जनवरी के लिए 8, फरवरी के लिए 9, मार्च के लिए 11, सो एंड सो फोर्थ, वो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है। तो अब इनको भी हम जो है ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को। पहले हमने प्लॉट किया, अब हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये है शॉप 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए अब आसान हो गया मसला, चूंकि हमने 2 कर्व्स को डेवलप किया। वो 2 कर्व्स हमें अब बताएंगी कि भाई 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप किस किस्म का है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो S1 कर्व है, शॉप 1 की सेल्स कर्व, वो ऊपर को जा रही है, और शॉप 2 की सेल्स कर्व भी जो है वो कहाँ को जा रही है, वो भी ऊपर को जा रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी जो है सेल्स में इजाफा हो रहा है और यहाँ पे भी सेल्स में इजाफा हो रहा है। तो इन दो के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है पॉजिटिव, क्योंकि दोनों में इजाफा हो रहा है, एक ही सिमत में, एक ही डायरेक्शन में वैल्यू चेंज हो रहा है फॉर बोथ शॉप 1 एंड शॉप 2। तो यहाँ पे अभी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। हालांकि वैल्यूज तो डिफरेंट है, लेकिन इंक्रीज दोनों जगह पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो क्या है, वो है पॉजिटिव। और तकरीबन जिस तरीके का इंक्रीज हम S1 में देख रहे हैं, वही S2 में भी इंक्रीज हम देख रहे हैं। यानी कि जो कोरिलेशन है ये तकरीबन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। यानी कि जितना इसमें इंक्रीज उतना इसमें भी तकरीबन इंक्रीज। तो बस हमने 2 कर्व्स के जरिए से हमें पता चला कि 2 वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, कोरिलेशन किस किस्म का है। अब अगर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल का वैल्यू होता, और ये कर्व एक वेरिएबल के लिए बनती और ये दूसरे वेरिएबल के लिए कर्व बनती, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का फिर वैल्यू तो वो डिक्रीज हो रहा होता, ठीक है। तो यहां पे भी जो रिलेशनशिप था इट वाज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, और इस चीज को हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि जब डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव यानी कि इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि जो 2 के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पे भी वही डायरेक्शन है, यहां पे भी वही डायरेक्शन है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सेल्स तो डिक्रीज हो रहे हैं, अगर हम सेल्स इसको कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे भी सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब हम और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि क्या नेगेटिव कोरिलेशन को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को लिया है, ठीक है, इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम इनको मेजर कर रहे हैं।
तो अगर आप फोकस करेंगे, हम 2011 से स्टार्ट हो रहे हैं 2016 तक। ये एक्सपोर्ट्स हमारे हैं, उनके वैल्यूज़ हैं ऊपर से नीचे तक, और ये है इंपोर्ट्स हमारे, उनके वैल्यू है ऊपर से नीचे तक। तो एक्सपोर्ट्स हमारे 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और 12 पे ख़त्म हो रहे हैं, और इंपोर्ट्स हमारे 12 से स्टार्ट हो रहे हैं और 5 पे ख़त्म हो रहे हैं। अब इनके लिए हम अगेन जो है ग्राफ डेवलप करेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो टाइम है ये हम प्लॉट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, और ये दो वैल्यूज़ हैं इनको हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। तो ये इस किस्म का एक ऑब्वियसली ग्राफ बनेगा। यहाँ से टाइम, ओके, एक्स एक्सिस पे टाइम, तो यहाँ पे आप टाइम लिखेंगे, और यहाँ पे यहाँ पे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम और वर्टिकल एक्सिस पे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के वैल्यूज़ हम लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है वैल्यू ऑफ व्हाट, ये एक्सपोर्ट्स है। ये आप देख सकते 5, 7, 8, 9, 10, 11। तो मैंने इनको यहाँ पे प्लॉट किया है। फॉर एग्जांपल 2011 में हमारा वैल्यू है 5, तो 5 पे लिखा है यहाँ पे। 12 पे वैल्यू है हमारा 7, so on and so forth। तो इनको आप जो है ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व बनेगी, ठीक है। तो वो कर्व हमें बताती है कि भाई क्या किस किस्म का बिहेवियर है ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट रह रहे हैं, या पहले इंक्रीज हो रहे हैं फिर डिक्रीज हो रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हमें कर्व से पता चलते हैं, ठीक है। तो ये कर्व हमें बता रही है कि भाई हमारे जो एक्सपोर्ट्स के वैल्यूज़ हैं उनके साथ क्या हो रहा है फिलहाल, तो इस एग्जाम्पल के मुताबिक, ठीक है। अब हम ऑब्वियसली हमने अब जो है इंपोर्ट्स को भी प्लॉट करना है, तो उन वैल्यूज़ को भी हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए इंपोर्ट्स है 2011 में कितने, 12, फिर है 2012 में 10, तो ये है 12, ये है 10, फिर है 9, ये है 9, ये है 8, और ये है 7, और ये है 5, ठीक है। अब हम इसको भी ज्वाइन करेंगे, इनको भी ज्वाइन करेंगे, इन पॉइंट्स को। तो इनको हमने ज्वाइन किया, तो अब आप देख सकते हैं इस लाइन को भी, ये जो एक्सपोर्ट्स की लाइन है इसको भी हम ज्वाइन करेंगे, तो इसको भी हमने ज्वाइन किया। तो ये एक्सपोर्ट्स है और ऑब्वियसली ये इंपोर्ट्स है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और हमारे इंपोर्ट्स जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स ऊपर की तरफ और इंपोर्ट्स नीचे की तरफ। तो इसलिए हमें ये पता चल रहा है कि भाई इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। एक जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दूसरा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए चूंकि एक डिक्रीज है एक इंक्रीज है, इसलिए इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो है निगेटिव रिलेशनशिप। यानी कि वेरिएबल एक्सपोर्ट्स और वेरिएबल इंपोर्ट्स जो है इनके दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन है। दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि अभी हम ग्राफ बनाएंगे टाइम सीरीज डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पे टाइम हम लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल के जो है वैल्यूज़ हम लेंगे। तो अगर हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर को जाएगा x के लिए, y के लिए भी ऊपर को जाएगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर जो है एक ऊपर को जाएगा लेकिन दूसरा y जो है वो नीचे को जाएगा तो फिर x और y के दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन है। इसी तरह अगर जो है हमारा एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल ये y है, दूसरा वेरिएबल जो है फॉर एग्जांपल ये x है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नीचे को जा रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो अब अगर ऐसा होगा फॉर एग्जांपल एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा ऐसे फ्लैट चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक में तो इजाफा हो रहा है, दूसरा लेकिन चेंज नहीं हो रहा है दूसरा वैल्यू। तो दैट मीन्स कि इनके दरमियान ये जो दो वेरिएबल्स यहाँ पे होंगे, फॉर एग्जांपल हम अगर इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे, तो इनके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। तो कुछ केसेस में पॉजिटिव कोरिलेशन, कुछ में नेगेटिव कोरिलेशन एंड कुछ में जीरो कोरिलेशन, नील कोरिलेशन। तो इस तरीके से हमारे लिए जो ग्राफिक मेथड है वो आसान बना देता है कि कोरिलेशन को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल ग्राफ जिसमें हम टाइम सीरीज डेटा इस्तेमाल करते हैं। तो ये रही बात अबाउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंड दिस ग्राफिक मेथड। अब हम आते हैं फाइनली इस चीज़ पे कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। अब ऑब्वियसली मेरिट्स इसके ये हैं कि ये बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्ट करना है और इजी अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें तो आपने कोई ना फार्मूला आपने यूज़ की ना कुछ और कॉम्प्लिकेसी इसमें हो गई, बस आपने टाइम सीरीज डेटा को एक्स एक्सिस पे टाइम आपने दिखाना है, वाई एक्सिस पे आपने वेरिएबल्स के वैल्यूज़ दिखाने हैं। ऑटोमेटिकली आपके सामने दो कर्व्स आ जाएंगी और वो कर्व्स आपको बताएंगी कि
जो दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशन कोरिलेशन किस किस्म का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, तो वो हमें पता चलेगा। तो ये इसके मेरिट्स हैं। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? इसके डीमेरिट्स ये हैं कि हमारे पास तो अंदाज़ा हो जाता है कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है, लेकिन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू तो सामने नहीं आ जाता है। तो ये बेहतर होता कि हमारे पास जो है वो वैल्यूज कैलकुलेटेड होता, सामने आ जाता, ये 1 है, +1 है, या -1 है, या +0.4 है, सो एंड सो फोर्थ। तो अगर एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे सामने आ जाएगा तो फिर तो कोई हमें इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन का वैल्यू एक्चुअली है क्या। लेकिन वो चीज़ हम यहाँ पे हासिल नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ द ग्राफिक मेथड, क्योंकि यहाँ पे बस हमें पता चलता है कि जो कोरिलेशन है वो है या नहीं है, और थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है मैग्नीट्यूड के बारे में भी। अदरवाइज एग्जैक्ट डेटा जो है, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे पता नहीं चलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो ग्राफिक मेथड है। ग्राफिक मेथड से हम कैसे कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं, और ग्राफिक मेथड एक्चुअली होता क्या है, और इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा अबाउट ग्राफिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। डू सब्सक्राइब टू माय YouTube channel or Nest Economics. Thank you very much.